हम मस्जिदों के बाबर मॉडल का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या, संभल और बांग्लादेश की घटनाओं की प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह मुगल शासक बाबर के दरबारी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनवाई, संभल में हिंदू मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनवाई, वही आज बांग्लादेश में हो रहा है और अयोध्या, संभल और बांग्लादेश की घटनाओं का डीएनए एक ही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले एक नारा दिया था और वो था बटेंगे तो कटेंगे, और इस नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को बड़ी मदद की थी। हालांकि यह नारा थोड़ा नेगेटिव था, बहुत सारे लोगों को लगा कि यह नारा नकारात्मक है, यह नारा डराने वाला है। और प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया था, वो था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये जो नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये चल गया और इसने बीजेपी को महाराष्ट्र में जबरदस्त सफलता दिलाई। अब योगी आदित्यनाथ एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, या कह लीजिए कि अपने नारे का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या, संभल और बांग्लादेश की घटनाओं में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने यह बयान हिंदुत्व की राजनीति के लिए दिया हो, लेकिन इस बयान में एक सच्चाई भी है। लेकिन वो सच्चाई इससे पहले हम आपको बताएं, आपको अब देश में चारों तरफ जब आप देखेंगे तो अब आपको ये बात नजर आएगी, महसूस होगी कि बीजेपी ने एक बार फिर से अब यह तय कर लिया है कि अब हिंदुत्व के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाना है। और अभी आप देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस हिंदुत्व के मुद्दे को और ज्यादा जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही है। और भारत की राजनीति में जो आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा, वो यही रास्ता आपको दिखाई देगा। आगे चलकर आपको यही नारे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको नजर आएंगे। और पहला नारा, दूसरा नारा जो है वो पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली नारा होने वाला है। तो इसकी शुरुआत तो हुई है बटेंगे तो कटेंगे, और आज इसका पार्ट 2 भी आ चुका है। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, 4 आएगा, और अब भारत की राजनीति इसी दिशा में, इसी रास्ते पर चल पड़ी है। दुर्भाग्य यह है कि इसी रास्ते पर चलने से पार्टियों को वोट भी मिल रहे हैं। एक पार्टी इस रास्ते पर चलती है तो उसे वोट मिलते हैं, और दूसरी पार्टी दूसरे रास्ते पर चलती है जो कि इससे बिल्कुल दूसरी दिशा में जाता है, उसे भी वोट मिलते हैं। और ये दोनों ही पार्टियां फिर वोटों की राजनीति करती हैं। और वोट देने वाले कौन हैं? इस देश के लोग, इसी देश के वोटर, इसी देश के नागरिक। वर्ष 1947 के विभाजन से पहले बांग्लादेश अविभाजित भारत का हिस्सा था। आप सब जानते हैं बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। जिस तरह मुगल काल में कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ठीक उसी तरह से संयुक्त बंगाल और आज के बांग्लादेश में भी कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। मुगल काल में ऐसी 30 से ज्यादा मस्जिदें बनी, जिनमें कई मस्जिदों को लेकर आज भी विवाद है, और कहा जाता है कि ये मस्जिदें भी हिंदू मंदिरों को तोड़कर या उनके अवशेषों से बनाई गई है। इनमें भी सबसे ज्यादा विवाद उस मस्जिद को लेकर है जो बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में है, और इसे नयाबाद मस्जिद कहते हैं। इसलिए पहली बात तो यह जान लीजिए कि ये जो विवाद है मंदिर और मस्जिद का,
यह सिर्फ आज के भारत में नहीं है, यह विवाद बांग्लादेश में भी है। और यह विवाद जब आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान में भी दिखाई देगा। इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1793 में हुआ था और दावा है कि जिस जगह यह मस्जिद बनी वहां पहले एक हिंदू मंदिर था, और यह बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं। मुगलों के बाद जब भारत में अंग्रेज आए तब बाकी राज्यों की तरह आज के बांग्लादेश में भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने का जो सिलसिला था वो थम गया था, क्योंकि सत्ता बदल चुकी थी, मुगल यहां से जा चुके थे, अंग्रेजों की सत्ता आ चुकी थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के भी 25 साल बाद पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तब वहां हिंदू मंदिरों पर फिर से ये हमले शुरू हो गए। वर्ष 1991 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसमें बताया गया है कि सिर्फ वर्ष 1989 में ही बांग्लादेश के 39 जिलों में 60 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनमें आग लगाई गई और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नष्ट करने के बाद उन्हें पैरों से कुचला गया। ये घटनाएं ठीक वैसी ही थी जैसी मुगलों और गुलाम वंश के शासन के दौरान हुआ करती थी, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन सारी घटनाओं के पीछे एक ही डीएनए है। जैसा अपमान मुगल काल में हो रहा था देवी देवताओं का, हिंदुओं की संस्कृति का, वैसा ही अपमान बांग्लादेश में भी हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय औरंगजेब हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवाने का आदेश देता था, और अब इन प्रतिमाओं को कुचलकर इन्हें नष्ट किया जाता है और इनका अपमान होता है। और यह बात सही है कि इन सारी घटनाओं की प्रकृति एक जैसी ही है। जैसा औरंगजेब के जमाने में होता था वैसा ही पिछले 25, 30, 40 सालों में बांग्लादेश में हुआ है। आज आपको यह नहीं पता होगा कि भारत में हिंदू मंदिरों के खिलाफ दमन का यह सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, और इसलिए हम बार बार यह कहते हैं कि आज जितने भी विवाद चल रहे हैं हिंदू मंदिरों को लेकर और मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर, ये विवाद भावनाओं को भड़काते हैं। दोनों तरफ की भावनाएं हैं और दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो भावनाओं के आधार पर उत्तेजित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर ये मामले अदालत में जाएंगे तो अदालत क्या करेगी? अदालत कहेगी कि आप सबूत लाइए, साक्ष्य लाइए, हमें बताइए और साबित कीजिए कि उस समय क्या हुआ था। और अगर आप उस समय का इतिहास पढ़ेंगे, उस समय की किताबों को पढ़ेंगे और उस समय जो भी साक्ष्य मौजूद थे उन्हें अगर आप देखेंगे, जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स में लिखा है, तब आपको यह समझ में आएगा कि उस समय क्या हुआ था। आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी है, वो ये कि आज से 400-500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले क्या हुआ था, इसमें आज की पीढ़ी की कोई गलती नहीं है। ना हिंदू पक्ष की जो आज की पीढ़ी है वो कुछ कर सकती है, और ना ही जो मुस्लिम पक्ष है उसकी जो आज की पीढ़ी है उसकी कोई गलती है, क्योंकि ये काम उन्होंने नहीं किया। ये काम तो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले कोई और करके जा चुका है। तो अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा इस पीढ़ी को ना तो भुगतनी चाहिए और ना ही इस पीढ़ी को उस गलती पर पर्दा डालना चाहिए। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है। और अब मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं वो कहानी अजमेर शरीफ की दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ी हुई है। और आप जानते हैं कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसे मानने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और पूरे देश में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो अजमेर शरीफ की दरगाह में जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं और श्रद्धा रखते हैं। पर अब मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं उसके लिए हमने कई पुस्तकों को पढ़ा है, उसके लिए हमने बहुत सारा रिसर्च मटेरियल पढ़ा, बहुत सारी रिसर्च निकाली, और हर बार की तरह आज भी मैं आपको कहूंगा कि मैं सोर्स आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो उन किताबों को खरीद कर पढ़ सकते हैं बाजार से, आप चाहें तो इंटरनेट पर इन किताबों को पढ़ सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि इनमें क्या लिखा है। इनमें एक अंश वर्ष 1989 में छपी एक पुस्तक का है जिसे ब्रिटेन की एक इतिहासकार PM क्यूरी ने लिखा है। वो किताब भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, देखिए उसका एक अंश है मेरे हाथ में। इस पुस्तक का नाम है द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ
अजमेर। ये देखिए, और थोड़ा आपको करीब से दिखा देता हूं। आप देख पा रहे हैं, ये किताब 1989 में छपी थी और पीएम क्यूरी, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे लिखा है। ये पीएम क्यूरी ना तो बीजेपी की सदस्य हैं ना कांग्रेस की सदस्य हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 72 पर लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत क्यों आए, भारत ही क्यों आए और कहीं क्यों नहीं गए, और भारत में भी उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जो कभी भी लंबे समय तक एक स्थान पर रुकते नहीं थे, लगातार भ्रमण करते रहते थे और एक चिश्ती फकीर का जीवन वो जिया करते थे। एक दिन वो मदीना गए जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की कब्र है। इस पुस्तक में जो लिखा है उसके मुताबिक जब वो मदीना में रुके हुए थे तब उन्हें अंदर से किसी के पुकारने की आवाज आई और वो आवाज ये कह रही थी कि मोइनुद्दीन आप अंदर आ जाइए। ऐसा इस किताब में लिखा है। ये बात सुनकर एक दरबान अंदर से बाहर आया और उसने कहा कि मोइनुद्दीन के लिए पवित्र कब्र से आवाज आई है। लेकिन बाहर जो लोग खड़े हुए थे उनमें और भी कई लोग ऐसे थे जिनका नाम मोइनुद्दीन था, यानी मोइनुद्दीन नाम के वहां और भी कई लोग मौजूद थे। लेकिन इनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये बात सुनकर रोने लगे। उन्हें पता चल गया था कि यह चमत्कारिक आवाज उनके लिए ही आई है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। और इसे सुनने के बाद वो रोते हुए अंदर गए और वहां उन्हें फिर से एक आवाज आई और इस आवाज का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से काफी लंबा संवाद हुआ। उन्हें कहा गया कि हिंदुस्तान में मेरा एक बेटा पवित्र युद्ध लड़ने के लिए गया था जो शहीद हो गया और हिंदुस्तान की जमीन फिर से काफिरों के हाथों में चली गई और अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तुम्हें ही हिंदुस्तान के अजमेर जाना होगा और अब तुम्हारे पद चिन्हों की कृपा से हिंदुस्तान में एक बार फिर इस्लाम का परचम लहराएगा और काफिरों को सजा दी जाएगी। ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। यह संवाद हुआ मदीना में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उस आवाज के बीच। ऐसी मान्यता है कि इस संवाद के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक अनार का दाना दिया और यह कहा कि वो जब इस दाने में देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें हिंदुस्तान में अजमेर कैसे जाना है और यह अजमेर हिंदुस्तान के नक्शे पर कहां है। और इसी के बाद वर्ष 1190 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और फिर दिल्ली से अजमेर चले गए और आज अजमेर में ही उनकी दरगाह है। ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी हैं और आप चाहें तो इस पुस्तक के पेज नंबर 72 और 73 को पढ़ सकते हैं। पुस्तक का नाम फिर से आपको बता देता हूं, द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इसे लिखा है ब्रिटेन के एक इतिहासकार पीएम क्यूरी ने। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात यह कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर आना कोई इत्तेफाक नहीं था और वो इस्लाम धर्म का परचम लहराने के लिए अजमेर आए थे। और दूसरा, जब वो भारत आ रहे थे तब उन्हें यह संदेश मिला था कि ये काफिरों की धरती है, ये काफिरों की जमीन है और इसे उन्हें अपने पदचिन्हों से इस्लाम की जमीन बनाना है। यानी भारत जो है वो काफिरों की जमीन है और इसे इस्लाम की जमीन बनाना है। इसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे तो उन्होंने वहां आणा सागर झील के किनारे कई हिंदू मंदिर देखे और इन मंदिरों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर पैगंबर मोहम्मद साहब की ख्वाहिश है तो वो इन सभी हिंदू मंदिरों को बहुत जल्द नष्ट कर देंगे। ऐसा उन्होंने कहा है। इस किताब में यह लिखा हुआ है और मैं आपको एक बार जरा पढ़कर बताता हूं। एट दैट टाइम देयर वर वेरी मेनी टेम्पल्स ऑफ आइडल्स अराउंड द लेक। व्हेन ख्वाजा सॉ देम ही सेड, इफ गॉड एंड हिज प्रॉफिट so it will not be long before I raise to the ground these idol temples। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर नहीं हो सकता, उन लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर आने के बाद खुद अपने मुंह से, अपनी जुबान से हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की बात कही थी, अगर इस किताब पर विश्वास किया जाए तो। और यह बात ना तो हम कह रहे हैं, ना कोई नेता कह रहा है, ये बात
एक ब्रिटिश इतिहासकार अपनी पुस्तक में बता रही हैं और जिनका हिंदू और मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। और यह पुस्तक भी वर्ष 1989 में लिखी गई है। उस समय भारत में राजनीतिक माहौल अलग था, उस समय सरकारें अलग थी। और इसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि जिन मंदिरों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नष्ट करने की बात कही, उनमें से एक मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, जहां अजमेर के राजा भी पूजा पाठ करने के लिए आया करते थे। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के इस इलाके में रहने लगे तो उनके अनुयायियों ने प्रतिदिन इस मंदिर के पास गाय लाकर गाय का वध करना शुरू कर दिया। इस मंदिर के पास गायों को काटना शुरू कर दिया और उस मंदिर के सामने और मंदिर के आसपास गाय का मांस खाना शुरू कर दिया, ताकि ये पूरी जो जमीन है, ये पूरा स्थान अपवित्र हो जाए। इससे जब स्थानीय हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई तो उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों का विरोध किया और कहा कि यहां आप गौ हत्या नहीं कर सकते, गाय का मांस नहीं खा सकते। लेकिन इस पुस्तक में लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक चमत्कारिक मिट्टी फेंककर इन हिंदुओं को शांत कर दिया और उन्होंने फिर कभी, यानी इन हिंदुओं ने इसके बाद कभी भी मंदिर के पास गायों का वध करने का विरोध नहीं किया। यह चमत्कार था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इसमें और क्या क्या लिखा है। देखिए, अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं किताब को कोट कर रहा हूं। उस समय अजमेर की झील के चारों ओर बहुत सारे हिंदू मंदिर थे जिनमें कई मूर्तियां विराजमान थी। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, अगर अल्लाह और उनके पैगंबर की इच्छा होगी तो मुझे इन मंदिरों को नष्ट करने में बहुत समय नहीं लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि उन मंदिरों में से एक मंदिर था जिसकी बहुत मान्यता थी, जिसमें राजा और सभी काफिर पूजा करने आते थे। इस मंदिर के खर्च के लिए एक भूमि भी आवंटित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसी भूमि पर आकर बस गए और हर दिन उनका एक सेवक एक गाय खरीद कर वहां लाता था, उसे मारता था और उस गाय को वहीं पर खाया जाता था। इसके विरोध में कुछ काफिर डंडे, पत्थर और गुलेल लेकर इन सेवकों को मारने के लिए आए। उस समय इन लोगों ने ख्वाजा साहब को घेर लिया। वो उस समय इबादत कर रहे थे। उन्होंने वहां से उठकर इन काफिरों पर मिट्टी फेंकी और जिन भी लोगों पर यह मिट्टी लगी वो सब कुछ उसके बाद भूल गए और उन्होंने दोबारा कभी इस बात का विरोध नहीं किया। तो ये चमत्कारिक मिट्टी थी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनके ऊपर फेंकी और इसीलिए लोग कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास बहुत चमत्कार थे। वो बहुत पहुंचे हुए सूफी थे, बहुत पहुंचे हुए सूफी संत थे। अजमेर वो स्थान है जहां से हिंदू मंदिरों के दमन का सिलसिला शुरू हुआ था। ये सारी कहानी अजमेर से शुरू हुई और इस दमन के पीछे मुस्लिम आक्रमणकारियों की नफरत थी, जिसके निशान दिल्ली की जामा मस्जिद में भी आपको मिलते हैं। अब जामा मस्जिद पर आते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद पर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्ष 1707 से 1710 के बीच एक और पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मासिरे आलमगिरी। इस पुस्तक के अंश मैं आपको पहले भी पढ़कर बता चुका हूं और इस पुस्तक में लिखा है कि औरंगजेब ने जोधपुर में तोड़ी गई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के मलबे को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करा दिया था। औरंगजेब चाहता था कि जब मुसलमान दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएं तो उनके कदम सबसे पहले उन सीढ़ियों पर पड़ें जिन सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मंदिरों का मलबा दफन है। और यह बात आज से 314 वर्ष पुरानी एक पुस्तक में लिखी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में 6 लाख मस्जिदें हैं, लेकिन इनमें से जिन चुनिंदा मस्जिदों में सबसे ज्यादा सीढ़ियां हैं उनमें दिल्ली की जामा मस्जिद का नाम आता है। जामा मस्जिद में बहुत सारी सीढ़ियां हैं। क्या इतनी ज्यादा सीढ़ियां होने का कारण यह भी हो सकता है कि औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण होने के 23 साल बाद वर्ष 1679 में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को इस मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवाने का आदेश दिया था और मलबा इतना ज्यादा रहा होगा कि उस मलबे को खपाने के लिए इतनी सारी सीढ़ियां बनाई गई। आज हमने कई दस्तावेजों को पढ़ा, लेकिन यह जानकारी हमें कहीं नहीं मिली कि वर्ष 1656 में जब दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ तब इसमें कितनी सीढ़ियां थी और फिर वर्ष 1679 में जब इस जामा मस्जिद का विस्तार किया गया तब ये सीढ़ियां बढ़कर कितनी हो गई।
बहुत सारे रिसर्च पेपर दिल्ली की जामा मस्जिद में 500 से 700 सीढ़ियां होने का दावा करते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में लिखा है कि इस मस्जिद के पूर्वी गेट पर 35 सीढ़ियां हैं, दक्षिणी गेट पर 33 सीढ़ियां हैं और उत्तरी गेट पर 39 सीढ़ियां हैं। खबर जो महाराष्ट्र से, 54 वर्ष के देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बन गए। वो एकनाथ शिंदे की सरकार में पहले उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे और आज उन्होंने और अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली। ये शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में हुआ और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्रिमंडल के तमाम बड़े बड़े नेता, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान से लेकर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हा संपूर्ण सोहळा दिसतोय। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन, गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की आज देवेंद्र फडणवीस से हमारे देश के युवा प्रेरणा ले सकते हैं। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस को जब एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, तब उन्होंने इसे अपने अपमान की तरह नहीं देखा। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस पद को अस्वीकार किया तो उन्हें सरकार से अलग होना होगा और शायद उन्हें लोग बहुत जल्द भूल भी जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी पार्टी के बहुत ही अनुशासित सिपाही हैं, यानी जो पार्टी कहेगी, जो पद पार्टी देगी, जो भूमिका पार्टी देगी, उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो ये अनुशासन की एक मिसाल है। अनुशासन में रहते हुए कभी आपको अच्छा पद मिलता है, बड़ा पद मिलता है, कभी छोटा पद मिलता है, लेकिन जो लोग अनुशासित होते हैं वो सब उतार चढ़ाव को स्वीकार करते जाते हैं। उन्होंने खुद को इस दौरान लगातार प्रासंगिक रखा, काम करना बंद नहीं किया और उप मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनकर यह बताया कि वो समंदर की तरह है, ऐसा समंदर जो लौट कर जरूर आता है, समंदर की ऐसी लहर जो एक बार जाती है लेकिन लौट कर जरूर आती है। और उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में लंबी छलांग लगाने के लिए कई बार कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, और ऐसा करते हुए संकोच नहीं करना चाहिए। दुनिया जरूर कंफ्यूज हो जाती है। दुनिया जब आपको पीछे हटते देखती है तो आपका मजाक उड़ाती है, उपहास करती है, सोचती है कि आप कमजोर हो गए, लेकिन जब आप पीछे हटकर दोबारा लंबी छलांग लगाते हैं तो यह होता है। अगर आप अहंकार को किनारे रखकर अपनी भूमिका निभाएं, बड़े उद्देश्यों के लिए काम करें, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को साबित करके दिखाया है राजनीति में। वर्ष 2019 में उन्होंने कहा था कि वो समंदर हैं और वो जरूर लौट कर आएंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो जो उन्होंने कहा था, कई बार देवेंद्र फडणवीस बड़े किस्मत वाले हैं। वापसी तो सब करना चाहते हैं, लौट कर सब आना चाहते हैं, हारने के बाद सब जीतना चाहते हैं। इच्छा तो सभी करते हैं कि एक बार हार मिली तो अगली बार जीतें। इच्छा सब करते हैं कि एक बार पीछे हटना पड़ा है तो हमारी वापसी जरूर हो, लेकिन ज्यादातर लोग वापस आ नहीं पाते, हार के बाद जीत नहीं पाते, बल्कि इतिहास में गुम हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस किस्मत वाले हैं कि उन्हें वापसी करने का मौका मिला है, हारने के बाद जीतने का मौका मिला है।
तो आप देखिए 2014 में उन्होंने शपथ ली, 2019 में शपथ ली और अब 2024 में भी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है और यह बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, कम से कम बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के लिए। जब किसी कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होते हैं तो विपक्षी नेता उनकी एक ना एक ऐसी तस्वीर जरूर निकालकर वायरल करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो ये साबित करने की कोशिश होती है कि दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है, दोनों के बीच रिश्ते कड़वे हैं। लेकिन आज विपक्षी नेताओं का ये तस्वीर दिखाकर आज हम उन्हें ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो इस तस्वीर को भी वायरल करेंगे जिसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे का बड़े प्यार से अभिवादन कर रहे हैं। तो विपक्षी नेताओं को आज ये तस्वीर भी निकालनी चाहिए। तो जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक बार फिर से। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ मुंबई में, उसकी एक और खास बात यह है कि मुंबई की, समझ लीजिए आपकी पूरे की पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, मुंबई की पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आई हुई थी। बड़े बड़े एक्टर आज यहां पर आए हुए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज यहां पर आए हुए थे। इससे आपको यह समझ में आता है कि असल में हमारे देश में सत्ता तो नेताओं के हाथ में ही है, लोकतंत्र को भी ये नेता चलाते हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चुनाव भी ये नेता ही लड़ते हैं और जनता भी इन्हीं नेताओं को चुनकर यहां पर भेजती है। लेकिन हमारे नेताओं को भी फिल्मी एक्टर्स के ग्लैमर का कितना शौक है और हमारे देश की राजनीति में फिल्मी एक्टर्स की जो भूमिका है, उनका जो रुतबा है, वो कैसे बढ़ता जा रहा है, ये आज आपको यहां नजर आएगा, यहां आपको दिखाई देगा। घटना हैदराबाद की है जहां नई फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक 39 साल की महिला की दम घुटने से मौत हो गई और अल्लू अर्जुन जो इसके नायक हैं वो खुद वहां पर मौजूद थे। और आप इस भीड़ को देखकर जरा अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में लोगों के लिए जान से भी ज्यादा जरूरी मनोरंजन है। ये सारे लोग अल्लू अर्जुन को देखने के लिए आए हैं। अल्लू अर्जुन की जो नई फिल्म है पुष्पा 2, उसका शो देखने के लिए इतनी भीड़ हुई कि वहां पर भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं और एक की मृत्यु हो गई। इस मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन और दूसरे कलाकारों समेत उनकी सिक्योरिटी टीम के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज देश भर के सिनेमा थिएटर्स में फिल्म पुष्पा 2 देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये लाइनें हमारे देश के युवाओं की प्राथमिकता के बारे में आपको बताती हैं कि उन्हें नौकरी से पहले, रोजगार से भी पहले मनोरंजन चाहिए। उन्हें बड़े बड़े गायकों के कॉन्सर्ट्स देखने हैं, उन्हें एक्टर्स और कलाकारों को देखना है और उन्हें दिन भर रील्स देखनी है और दिन भर रील्स बनानी भी है। हम कई बार कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारा जो युवा है वो बेरोजगारी से बहुत परेशान है। लेकिन फिर जब आप इस तरह की भीड़ देखते हैं, ऐसी भीड़ आपको दो ही जगह नजर आती है, एक जहां सरकारी नौकरियों की भर्ती हो रही होती है और दूसरा जहां मनोरंजन हो रहा होता है। और कई बार मनोरंजन की जो लाइन है वो नौकरी की लाइन से भी कई गुना ज्यादा लंबी होती है, जैसा आप यहां देख सकते हैं। भारत की आधी आबादी की उम्र 28 वर्ष से कम है और हम कहते हैं कि यही युवा भारत के शक्तिपुंज हैं, यही हमारे भविष्य हैं और यही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से बहुत सारे युवा आज भटक चुके हैं और ये युवा मनोरंजन के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं और शायद नौकरियों से भी लंबी लाइनें आज सिनेमा थिएटर्स के बाहर लगी हैं या फिर जिन स्टेडियम्स में कॉन्सर्ट होता है वहां लगी है। लाइन में कतार में ठहरे हैं, 1 घंटा अभी बाकी है शो के लिए, लेकिन लोग यहाँ पर भीड़, ये रोड पूरा ऑक्यूपाई करते हुए मेन रोड की तरफ तक की भीड़ यहाँ पर जमा हुई है। फैंस का जो अंदर आना है, फैंस का यहाँ पर आगमन खत्म ही नहीं हो रहा है। अधिकारी इन फैंस को संभालते संभालते थक चुके हैं, लेकिन
राज्य के कोने से, आंध्र और तेलंगाना के कोने कोने से यहाँ पर फैंस आ रहे हैं हैदराबाद में। Ruling not only national box office, it's a ruling everything. International box office also, it's a ruling. अभी हम मौजूद है पटना के रीजेंट सिनेमा में और यहाँ पे जो अल्लू अर्जुन के फैन है वो यहाँ पहुंच चुके हैं सुबह से। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं शेखपुरा जिला से। शेखपुरा जिला से आए हैं? 140 किलोमीटर चल के आए हैं। कैसे आए हैं? कार से आए हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? सासाराम से। आप भी सासाराम से आए हैं? सासाराम से आए हैं। इतनी दीवानगी अल्लू अर्जुन की? अल्लू अर्जुन की। फिल्म पुष्पा का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, आपने भी सुना होगा, मैं झुकेगा नहीं। ये डायलॉग सुनकर खुश होने वाले लोग सिनेमा थिएटर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं और इस फिल्म को देखने के लिए पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं और असल जिंदगी में भी शायद यही सोच रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं। आपको सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती की एक कहानी सुनाते हैं। पिछले 2 दिनों से सचिन और उनके पुराने दोस्त विनोद कांबली के एक वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है, जहां दोनों अपने कोच रमाकांत आचरेकर के श्रद्धांजलि समारोह में एक मंच पर एक साथ बैठे हैं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की स्थिति में उतना ही फर्क दिख रहा है जितना ब्लैक और व्हाइट में, जितना जमीन और आसमान में। सचिन तेंदुलकर इस मंच पर एक सुपरस्टार की तरह आए और विनोद कांबली एक निराश और बेबस व्यक्ति की तरह। ये तस्वीरें आपने अब तक देख ली होंगी। एक कोने में विनोद कांबली बैठे हुए थे मंच पर। सचिन तेंदुलकर खास तौर पर अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। विनोद कांबली ने उनका हाथ पकड़ लिया। विनोद कांबली हाथ छोड़ नहीं रहे थे। शायद वो चाहते थे कि सचिन कुछ और देर उनके साथ बैठें, कुछ और देर सचिन उनके साथ बात करें, लेकिन शायद जो उनके साथ बैठे हैं उन्हें लगा कि विनोद कांबली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने सचिन को कहा कि बस हो गया, आप जाइए और दूर बैठ जाइए। एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए। बचपन के 2 दोस्त जिनकी शुरुआत एक ही स्कूल से हुई, एक ही गुरु ने उन्हें पढ़ाया, एक ही कोच, एक साथ वर्षों तक एक ही टीम में खेले, लेकिन मंजिलें अलग अलग हो गई और दोनों की स्थिति में फर्क देखिए आप। सचिन और विनोद कांबली बचपन के दोस्त हैं, दोनों के गुरु भी एक ही थे और दोनों ने कई दशकों तक एक साथ क्रिकेट खेला। स्कूल के दिनों में दोनों ने मिलकर 664 रनों की शानदार पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और उसमें भी विनोद कांबली ने सचिन से ज्यादा रन बनाए थे। उस समय बहुत सारे लोग कहते थे कि विनोद कांबली सचिन से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, जब ये लोग खेलेंगे तो विनोद आगे निकल जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का पूरा मौका मिला, लेकिन सचिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो अनुशासन के साथ हर मैच के बाद और मजबूत होते चले गए और विनोद कांबली हैप्पी गो लकी के फॉर्मूले पर चलते रहे, किस्मत के भरोसे चलते रहे। अपने पूरे जीवन में सचिन का नाम क्रिकेट के अलावा कभी किसी विवाद से नहीं जुड़ा। किसी ने उन्हें किसी नाइट क्लब में पार्टी करते हुए नहीं देखा मैच के बाद। किसी बड़ी अभिनेत्री या मॉडल के साथ सचिन का नाम नहीं जुड़ा, जैसा कि अक्सर क्रिकेट खिलाड़ियों का जुड़ता है। वो या तो क्रिकेट के मैदान पर दिखते थे और या फिर अपने परिवार के साथ। लेकिन विनोद कांबली क्रिकेट से ज्यादा दूसरे विवादों में फंसे रहे। धीरे धीरे विनोद कांबली ने खुद को मस्ती और किस्मत के हवाले कर दिया। उन्हें मौके तो बहुत मिले, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। इस दौरान वो अक्सर नाइट क्लब्स में दिखते थे, नाचते गाते दिखते थे। उन्होंने फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की और इस दौरान उनकी छवि एक लापरवाह और बेपरवाह इंसान की बन गई। 17 टेस्ट मैच और 104 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद विनोद कांबली सिर्फ 28 साल की उम्र में भारत की क्रिकेट टीम से बाहर हो गए और उसके बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिला। और सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र तक खेलते रहे और लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान कहने लगे। टीम से बाहर होने के बाद विनोद कांबली शराब के नशे में डूब गए। हमारे देश में उनसे कहीं कम क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भी आज रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। कोई कमेंटेटर बन गया, कोई कोच बन गया, किसी ने अपनी एकेडमी खोल ली और ये सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन विनोद कांबली आज इस स्थिति में है कि उनके पास अपना इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं। यह सचिन का बड़प्पन है कि वो अपने इतने पुराने दोस्त को भी भूले नहीं है। लेकिन विनोद कांबली आज के युवाओं के लिए एक सबक है कि जबरदस्त प्रतिभा और किस्मत के बावजूद अनुशासनहीनता, लापरवाही
और नशे की लत की वजह से आप बुलंदियों से गर्त में जाकर गिर सकते हैं।